हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल क्विक एग्ज़ाम में, जहाँ पर आपको 5 जून 2022 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको इस वीडियो के PDF फाइल्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया है। यह दिवस 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इज़राइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को मनाने का फैसला लिया था, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो हाल ही में भारत और इज़राइल देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इज़राइल देश। बता दें कि इज़राइल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। इज़राइल की करेंसी इज़राइली शेकेल है और इज़राइल के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो अभी हाल में ही राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन राजस्थान के करौली जिले में किया गया है। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के वर्तमान समय के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं तथा वर्तमान में राजस्थान में कुल निर्वाचन सीटों की संख्या लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 200 है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण थीम दिवस मनाया जाता है, जहां पर इस साल यानी कि 2022 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में भारत के पहले अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा इस अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में स्थापित किया गया है। इसरो की बात करें तो यह भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं और इसरो के फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई जी थे। इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। अगला प्रश्न है, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था जिनका निधन हाल ही में 73 वर्ष की आयु में हो गया? तो भजन सोपोरी का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भजन सोपोरी का जन्म जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुआ था। इनका संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से था। भजन सोपोरी के 1992 में संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार और 2011 में एम.एन. माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वरूप कुमार शाह निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो स्वरूप कुमार शाह पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक वीर सिंह जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बता दें तो पंजाब एंड सिंध बैंक का मोटो वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंजुम मोदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में अंजुम मोदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीता है। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन में उपस्थित है वह प्रथम स्थान पर रहा है, जहां पर दूसरे स्थान पर भी चीन की यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है और ISC बेंगलोर यानी कि यह एक भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसका स्थान 42वें स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डेवन युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कागजात को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा। बता दें आपको कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यहाँ के वर्तमान समय में चीफ विवेक राम चौधरी जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।